ओम शांति। आज 23/2/2025 की बाबा की अव्यक्त मुरली का सार देखेंगे और जिस मुरली की रिवाइज डेट है 17/2/2024। बाबा हेडिंग में कह रहे हैं कि सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो आज जो है विशेष बाबा शिव जयंती पर आए हैं। तो सबसे पहले जो है बाबा बच्चों की महिमा गाते हैं कि किस तरह से जो तुम बच्चों ने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ तुम्हारा जो भाग्य है उसको जो है वो भक्त भी जो है कितना अच्छी रीति से मनाते हैं। तो हम लोगों ने जो सूक्ष्म में मनाया वही भक्त जो है वो स्थूल में मना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है बाबा कह रहे हैं कि किस तरह से जो है तुम बच्चों ने मैं की बलि चढ़ाई है, तो भक्तों ने फिर उसके बदले बकरी की बलि चढ़ाई है। तो बाबा ने कहा कि उसमें भी आज बाबा ने साफ साफ बता दिया है कि जो ये सारे विकार है उसका बीज जो है वो देह अभिमान है ना। जब से हमारे अंदर ये रोल कॉन्शियस आना शुरू हुआ है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम लोगों ने स्वयं को आत्मा समझकर और इस विश्व ड्रामा में हम लोगों ने रोल प्ले किया। जैसे कि हम कहें कि कोई मिल गया मूवी है, तो जब तक उसको ऋतिक रोशन को पता है कि मैं ऋतिक रोशन हूँ, रोहित जस्ट मेरा रोल है, लेकिन अगर ऋतिक रोशन स्वयं की आइडेंटिटी भूलकर और स्वयं को पूरा अगर वो रोहित समझ लेता है तो क्या हाल होता है ना। तो वो खुद को क्या समझेगा, एक एबनॉर्मल चाइल्ड या एक एबनॉर्मल पर्सन समझेगा। तो इसी तरह से हम पर जो अगर उसकी रोहित के जीवन में जो कुछ होता है कि लोग उसे परेशान करते हैं या वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो वो क्या समझेगा, ये मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इसी तरह से आज रोल में भी हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पे हम अपनी एबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण ये है कि हम स्वयं को जो है वो रोहित समझ रहे हैं, वो रोल समझ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान जो है वो बीज है सभी विकारों का। विकार में कमज़ोरियाँ भी आ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, या हम कहें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब कब से आता है। अगर बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता में जाते हैं, जूम इन कर के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो स्वयं को हम जब रोल समझते हैं, क्योंकि रोल की जो है एक लिमिटेशन होती है, लेकिन जो है वो एक्टर की कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना। जैसे उस मूवी में जो है रोहित की एक लिमिटेशन है कि वो जल्दी से कोई बात नहीं समझ पाता है, लेकिन ऋतिक रोशन की तो ये रियल आइडेंटिटी नहीं है। इसी तरह से हम आत्माओं की भी जो है हम बेहद हैं। बाबा दिन रात रोज़ हर मुरली में कहते हो कि तुम मेरे बेहद के बच्चे हो, अर्थात हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो कि स्थूल, एक तो बाबा कह रहे हैं कि साधारण मैपन होता है और एक होता है अति सूक्ष्म रॉयल मैपन। मोटा मैपन जो है वो मोटा मैं देह हूँ, ये मेरे देह के संबंध हैं, देह के पदार्थ हैं। बाबा ने क्या कहा कि अभी तक क्या उसका भी त्याग नहीं किया है। और उसके बाद जो है महीन मेंपन क्या बोलते हैं कि जैसे इसमें बाबा ने कहा है कि जो भी विशेषताएं हमें मिली हैं, जो ज्ञान मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो सेवाएं मिली हैं, वो प्रभु देन है हमारी। अगर उसमें हम कहते हैं कि मेरी सेवा, मेरी विशेषता, तो वो क्या हो जाता है, वो बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा ना कि अमानत में जो है वो खयानत हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि यह प्रभु देन है, तो बाबा ने कहा इसका भी त्याग करो, है ना। क्योंकि सब कुछ त्याग करके बाकी क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम आत्मा रह जाते हैं। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आत्मा रह जाएंगे ना, उस समय जो है हमें जो है वो परमात्मा का जो है वो अनुभव होगा कि वो सदैव हमारे साथ है। भक्तों ने तो सिर्फ कह दिया है, अज्ञान में सोचे समझे बिना कह दिया है कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन रियल में वो अनुभव हमें तब होगा जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस तरह से स्वयं के मैंपन को समाप्त करना है, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा बाबा ने स्थूल में भी लेकर जाकर गए होंगे कि चेक करो कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन, वो परिवर्तन की है तुम लोगों ने। परिवर्तन भी कैसे की है, मोहब्बत से की है या मेहनत से की है। तो ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल क्या है,
व्यर्थ संकल्प व्यर्थ फल, अर्थात ये स्वयं के रोल के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं या अन्य किसी के रोल के बारे में सोचते हैं तो वह व्यर्थ है, क्योंकि उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, स्क्रिप्ट है। वो हम कुछ भी सोचे वो चेंज तो होने वाली नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा ने स्वयं ड्रामा के अंदर सीन बनाए हैं। जरूर कुछ ना कुछ उसमें राज होगा। राज अर्थात कि कभी इंटरटेनमेंट भी हो सकता है, कभी जो है उसमें सीरियसनेस भी हो सकती है। तो ये सब जो है वो बाबा ने कहा कि उसको परिवर्तन करो। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि 3 प्रकार के बाबा ने कहा कि राज्य बच्चे हैं मेरे। एक तो जो है वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, दूसरा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से लेकर वापर से कलयुग अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों से जो है बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। तो स्वराज्य अधिकारी तो हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को, मन को जो है वो टाइट करके रखते हैं। नहीं, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली में वो ध्यान रखना भी सही बात है, लेकिन वो फर्स्ट लेवल है, ABCD है हमारी। लेकिन अभी जो है हम एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना जितना हम उसको कंट्रोल करने की मन को कोशिश करेंगे, उतना उतना मन जो है वो और ज़्यादा जो कहें वो चंचल होता जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, कि जैसे बच्चे को जो है वो अगर चक्कू पकड़ के बैठा है तो हम उसको खिलौना दे देते हैं तो वो चक्कू ऑटोमेटिक छोड़ देता है। ये तो हम सबको बताते रहते हैं ना। तो इसी तरह से जब जितना जितना हमारी बुद्धि जो है हमारे आत्मा में स्थित हो जाए और जो है वो मन की तरफ ध्यान नहीं दे, अर्थात मन में संकल्प चल रहे हैं उसको चलने दे। ऑटोमेटिक रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग फिट है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हमें अपना अटेंशन कहाँ पे लगाना है? अपनी सत्य आत्मा में लगाना है कि ये सब मेरे नहीं है। जो मन के अंदर संकल्प आ रहे हैं वो मेरे नहीं, पर मैं तो एक सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। जितना जितना हम उस सत्य में टिकते जाएंगे उतना उतना व्यर्थ जो है वो हमारा ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, और वही जो है वो स्वराज्य अधिकारी है। और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी अर्थात क्या है ना। तो यहाँ पे तो अधिकारी का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि उससे हम जो चाहें, अगर घर है, मकान है, गाड़ी है, तो उसको हम जब चाहे जैसे चाहें यूज़ करें, उसको अधिकार कहा जाता है। लेकिन अधिकार का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि हमें जो है उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि भविष्य में हमारे सामने सोने के महल सब कुछ आएंगे, लेकिन जो है वो हमें प्रभावित नहीं करे। हमें जस्ट पता हो कि ये जो है हमें रोल में यूज़ करने के लिए मिला हुआ है, तो उसी को ही जो है विश्व राज्य अधिकारी कहा जाता है। और द्वापर से कलयुग अंत तक जो है हम पूज्य, अर्थात कि उन आत्माओं के लिए भी जो है हम एक हम कहें तो सैंपल होते हैं, है ना। जो हमारे पीछे की आत्माएं आती हैं तो उनके लिए जो है हम एक सैंपल होते हैं कि हमारे आगे वाले जो हैं वो इतने अच्छे कर्म करके गए हैं, अर्थात आत्म अभिमानी। क्योंकि द्वापर से क्या शुरू हो जाता है? देह अभिमान शुरू हो जाता है ना। तो उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी उनकी सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए वो आत्माएं अपनी सोल कॉन्शियसनेस जागृत नहीं कर सकती हैं, लेकिन जितना जितना हमारे सामने मंदिरों में आते हैं तो उनकी सोल कॉन्शियसनेस जागृत होती है। संपूर्ण रीति तो नहीं, लेकिन जो है एक हम कहें मोटे मोटे रूप से जागृत होती है। तो बाबा ने कहा कि इस रूप से जो है वो बाबा हमें देख रहे हैं। फिर बाबा 3 बिंदु लगाने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं क्यों, क्या मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना तो मुश्किल है, लेकिन बिंदु लगाना सहज है। क्यों, क्या, कब लगता है हमारे जीवन में? जबकि स्वयं को हम ये देह समझते हैं। फिर जो है फिर आगे बाबा स्लोगन में कह रहे हैं कि सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, सबको किनारे लगाओ। अर्थात कि स्वयं की आत्मिक स्थिति में आकर के और बाबा को याद करो तो सब किनारे लग जाएंगे, अर्थात इस देह अभिमान से किनारे लग जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति ही एक ऐसा पावर है, एक जादू मंत्र है या एक कहें ब्रह्मास्त्र है कि वो जो है वो सबको अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित करेगी। अच्छा, ओम शांति।